इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के पाठ 7 मलेथा की गूल इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें दिए गए अधूरे वाक्यों को पुस्तक से देखकर पूरा करें। आपको यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको पूरा करना है। जैसे, जब तक मेरे शरीर में पानी लाने का प्रयास करूँगा, तो इसके बीच में जो खाली जगह छूट रही है उसे आप भरेंगे। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकाल कर पानी लाने का प्रयास करूंगा। ये इसके बीच में लिखा जाएगा। इसे ऐसे ही उसने दिन रात एक करके पूरा कर दिखाया। तो उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेद कर गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। ऐसे ही कार्य कठिन तो है, कार्य कठिन तो है, इससे ऊपर वाला देखिए पहले, ये वाला तीसरा, आज भी मलेथा के श्रम की गवाही दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आज भी मलेथा के शाक सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। ये आएगा। और सबसे लास्ट वाला है, कार्य कठिन तो है, कितना भरना होगा। तो आप इसमें भरना की जगह पहले तो यहाँ पर आएगा भला, यहाँ पर लिखना है भला, कितना भला होगा। कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं, सोचो ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। तो यहाँ इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं आगे अपने दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर हमें मिलान करना है, एक तरफ शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ इनका अर्थ लिखा है। शब्द को अर्थ से मिलान करना है। जैसे श्रृंखला मतलब कतार, तीव्र का मतलब होता है तेज, साकार मतलब पूर्ण होना, साकार का मतलब है पूर्ण होना, प्रयास का मतलब होता है कोशिश, दुष्कर मतलब कठिन, और गूल मतलब पानी की एक नाली, उसको कहते हैं गूल। आगे देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। पानी के 4 उपयोग लिखें। तो हमें यहाँ पर पानी के 4 उपयोग लिखने हैं। पानी का इस्तेमाल हम नहाने में करते हैं, कृषि में, सिंचाई कार्यों में होता है, बिजली बनाने में पानी का इस्तेमाल होता है, और कपड़े धोने में पानी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमें 4 प्रयोग लिखने थे, उसके 4 उपयोग लिखने थे, तो हमने लिख दिए हैं। आप भी यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे इसमें अपने चौथे प्रश्न को। प्रश्न 4 है हमारा, शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको इनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पहाड़ का है पर्वत, भूमिधर, नदी का है तरनी, सरिता, खेत का है भूमि, क्षेत्र, पानी का है जल, नीर। तो इस तरह से आप इनके पर्यायवाची लिख देंगे। अब हम देखते हैं आगे इसमें अपने 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है हमारा, उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को रिक्त स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। विराम चिन्हों का मतलब ये है, हिंदी भाषा को लिखते समय जहाँ पर हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, तो जब भी हम बीच बीच में रुकते हैं तो वहीं पर विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे बिहार राज्य के गया जिले में गहलोर गाँव है, तो गाँव है के आगे पूर्ण विराम आएगा। वहाँ दशरथ माझी नाम के व्यक्ति थे, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। उन्होंने पर्वत काट कर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। इस रास्ते को दशरथ माझी पथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम आएगा। तो इस तरह से पूर्ण विराम लगा करके आप इन वाक्यों को जो का तो ऐसे ही लिख देंगे। बिहार राज्य के गया जिले में गहलोर गांव है, पूर्ण विराम लगा देंगे। वहाँ दशरथ माझी नाम के व्यक्ति थे, पूर्ण विराम। उन्होंने पर्वत काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। इस रास्ते को दशरथ माझी पथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा देंगे। अब हम देखते हैं आगे इसमें अपने छठे प्रश्न को। प्रश्न 6 है हमारा, नीचे जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न 6 में क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दशरथ माझी कहाँ के रहने वाले थे। तो जो दशरथ माझी थे बिहार राज्य में गया जिले के गहलोर गांव के, कौन सा गांव है, गहलोर गांव, इस गांव के ये रहने वाले थे। आगे मलेथा गांव की समस्या क्या थी, मलेथा गांव में पानी नहीं आता था, जिससे उनके
खेत, मलेथा गांव के खेत हर समय सूखे रहते थे, फसल नहीं होती थी। तो यहाँ पर उनकी समस्या क्या थी? सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं था, सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं था, तो वहाँ पर फसलें भी सूखी रहती थी। आगे, माधव सिंह ने क्या प्रतिज्ञा की? तो माधव सिंह ने क्या प्रतिज्ञा की, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, माधव सिंह प्रतिज्ञा करता है, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद रहेगी, रक्त की एक भी बूंद रहेगी, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकाल कर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकाल कर पानी लाने का प्रयास करूंगा। ये माधव सिंह की प्रतिज्ञा थी। आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे धरती का, आसमान, दिन, रात, कोमल, कठोर, संभव, असंभव। हमें इनके विलोम शब्द लिखने थे, तो हमने लिख दिए हैं। धरती का आसमान है, दिन का रात है, कठोर का कोमल है, संभव का असंभव है, कठोर का मुलायम भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इनके विलोम शब्द लिखेंगे। अब हम देखते हैं आगे अपने 8वें प्रश्न को। पानी के उपयोग से संबंधित शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पानी के उपयोग से संबंधित हमें शब्द लिखने हैं, जैसे हमने लिखे हैं, ये पानी है, पानी का उपयोग स्नान के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, भोजन पकाना। तो और भी बहुत से उपयोग हैं पानी के, हमने कुछ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर इसी आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे स्नान, पानी से स्नान किया जाता है, तो अब हम और क्या उपयोग लिखेंगे वाक्य के रूप में? पानी से फसलों की सिंचाई की जाती है, पानी से फसलों की सिंचाई की जाती है, पानी से बिजली बनती है, पानी से कपड़े धोए जाते हैं, पानी से बर्तन धोए जाते हैं, पानी को भोजन पकाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, पानी को भोजन पकाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने पानी के लिए ये शब्द लिखे हैं और इस पर आधारित वाक्य भी हमने लिख दिए हैं। तो आप इन वाक्यों को भी अपनी कार्यपुस्तिका में इसी तरह से लिख सकते हैं। और भी आपके मन में कोई शब्द आता है तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फुलवारी कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 7 मलेथा की गूल, इस पाठ की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।